नमस्कार। आज की बात बहुत कड़वी है, बहुतों को चुभेगी, बहुतों को गुस्सा आएगा। लेकिन सच यही है कि जिस समाज को हम संस्कार, इमोशन, इज्जत, मोहब्बत मानते हैं, वही समाज इंसानों की जिंदगी को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। कहा जाता है दुनिया में हर कोई स्वार्थी होता है, लेकिन माँ बाप कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा स्वार्थी है, तो वो माँ बाप ही होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि सबसे पहला स्वार्थ यही है कि उन्होंने अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे को पैदा कर लिया। किसने पूछा था बच्चे से? उसका कंसेंट कहाँ था? क्या बच्चे ने कहा था कि मुझे पैदा करो, कि मैं जीवन की लड़ाइयों में कूदने के लिए तैयार हूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अपने मनोरंजन के लिए, अपना अकेलापन मिटाने के लिए, बुढ़ापे का सहारा पाने के लिए, वंश चलाने के लिए, या समाज को दिखावा करने के लिए एक इंसान, एक बच्चे को पैदा किया गया। उसे इस संसार में, इस संघर्ष भरे संसार में फेंक दिया गया, जहां दर्द है, संघर्ष है, बेरोजगारी है, पितृसत्ता है, अपराध है, भेदभाव है। और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमने कितना कुछ किया। अरे पहले पूछा था क्या? जो पैदा किया वो आपका फैसला था, जो बच्चे की मजबूरी बन गई। अगर बच्चा बड़ा होकर कह दे कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो माँ बाप का अहंकार टूट जाता है, उनका प्रेम क्रोध में बदल जाता है। फिर वही माँ बाप अपने ही बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। सच कहें तो अपवादों को छोड़कर इस दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन अक्सर माँ बाप ही होते हैं, खासकर लड़कियों के लिए। लड़की जब तक माँ बाप की इच्छा अनुसार चले, वो जैसा कहें वैसा करे, समाज के नियमों के अनुसार चले, तब तक वो लाडली है, प्यारी है, इज्जत की रखवाली कही जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पसंद की जिंदगी चुनना चाहती है, ये वही माता पिता और भाई ही होते हैं जो उसके सबसे बड़े दुश्मन बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, आज भी रोज साबित हो रहा है। लड़की ने अपने पसंद के किसी लड़के से शादी करनी चाहिए या सिर्फ प्रेम संबंध रखने चाहे, तो परिवार की जाति प्रथा की दीवार टूटने लगी। तो भाई या बाप ने क्या किया? इज्जत के नाम पर हत्या। सदियों से भारत में बेटियों को मारा गया, उनके प्रेमियों को मारा गया, कई जगह दोनों की हत्या कर दी गई। और जहां हत्या न कर पाए, वहां लड़की का जीना हराम कर दिया गया, अगर वो अपनी मर्जी के अनुसार रहती है। इस समाज का विरोध क्या क्या नहीं झेलना पड़ा प्रेम करने वालों को। आखिर ये कैसा समाज है जो करोड़ों बलात्कार स्वीकार कर लेता है, दहेज हत्या को नजरअंदाज कर देता है, जाति के नाम पर हिंसा को सह लेता है, लेकिन एक लड़की की आजादी, उसकी चॉइस, उसकी खुशी, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ये समाज सड़ चुका है और सच में घिन आती है ऐसे समाज से। ऐसे घिनौने पितृसत्तात्मक समाज में बच्चे पैदा करना क्या समझदारी है? जो बच्चों को प्रताड़ना, दर्द, डर, असुरक्षा, पितृसत्ता और जाति में धकेल दे। क्या ऐसी दुनिया में एक और बच्चा पैदा करना कोई महान काम है? ये समाज संतान शब्द को भावनात्मक बना देता है, लेकिन असल में संतान एक प्रोजेक्ट की तरह है, जिससे माँ बाप की उम्मीदें, इच्छाएं, कंट्रोल, इज्जत, सामाजिक दिखावा, ये सब जुड़े होते हैं। और जब बच्चा उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहे, तो माँ बाप सबसे बड़े विलेन बन जाते हैं। भारत जैसे देश में अपवादों को छोड़कर सबसे ज्यादा दर्द लड़कियों ने ही सहा है। उनकी पढ़ाई पर कंट्रोल, कपड़ों पर कंट्रोल, दोस्तों पर कंट्रोल, फोन पर कंट्रोल, शादी पर कंट्रोल, करियर पर कंट्रोल। लड़कियों के पास बस एक ही अधिकार होता है, घर वालों की मर्जी को मानना। और जैसे ही वो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट खुद पकड़ना चाहे, उन्हें दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। बेटी अपनी मर्जी से प्यार कर ले किसी से, अपनी पसंद से शादी कर ले, या बिना शादी किए जीवन जीना चाहे, तो मानो उसने परिवार की गैलेक्सी में ब्लैक होल खोल दिया। ये समाज इतना पाखंडी है कि लड़की की इज्जत सिर्फ उसकी जिंदगी कंट्रोल करने का बहाना है। जिन्हें इज्जत का हवाला देकर पाला जाता है, उन्हीं बेटियों को एक दिन गला दबाकर मार दिया जाता है। और फिर खबरों में एक लाइन आती है, ऑनर किलिंग। लेकिन ये ऑनर नहीं है, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है, मानवता की, इंसानियत की और माँ बाप कहलाने के अधिकार की। तो अब सवाल उठता है कि फिर बच्चे क्यों पैदा किए जाएं? किसके लिए? क्योंकि समाज कहता है इसलिए? क्योंकि बुढ़ापा आएगा इसलिए? क्योंकि ये परंपरा है? क्या इसलिए? अगर परंपराएं इंसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, तो फिर इंसान पशु से भी गया गुजरा है। और यहीं से आता है एंटी नेटलिज्म का विचार।
एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है किसी इंसान को बिना उसकी सहमति के जन्म देना नैतिक रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि जीवन दुखों से भरा है। किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करने का निर्णय बच्चा नहीं लेता है, माँ बाप लेते हैं। क्योंकि दुनिया में जन्म देना मतलब उसे इस क्रूर समाज के हवाले कर देना। जन्म देना एक जोखिम है जो हम किसी पर थोप देते हैं। कोई बच्चा पैदा ही ना किया जाए तो ना कोई हत्या होगी, न कोई भेदभाव होगा, न बलात्कार होंगे, न जाति भेद होगा, न पितृसत्ता, न चोरी, न युद्ध, न कोई दर्द, न कोई हादसा। लेकिन लोग फिर भी बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें खुद की इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। समाज बदलना है तो सबसे पहले सच स्वीकार करना होगा कि माँ बाप बनना कोई महानता नहीं है, बच्चे पैदा करना कोई महान काम नहीं है। और जब तक समाज बेटियों की स्वतंत्रता को इज्जत से बड़ा नहीं मानता, तब तक माँ बाप अपने बच्चों को प्रोजेक्ट की तरह देखते रहेंगे। तो साथियों, अगर आपको कभी ये सवाल चुभे कि क्या दुनिया में सब स्वार्थी हैं, तो एक बार सोचिएगा, सबसे पहला स्वार्थ कौन करता है? सच जितना कड़वा होता है उतना ही जरूरी भी होता है। धन्यवाद, सोचिएगा जरूर।